टीएमसी के नेताओं ने एक नई रणनीति अपना ली है कि कैसे नया नया कुछ किस्सा लाते हैं और हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद करते हैं। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर यह सच्चाई है। आज ही नहीं, बहुत टाइम से ये सब कुछ चल रहा है। जैसे बिहार इलेक्शन खत्म हुआ और बीजेपी ने अपनी फील्डिंग करना शुरू की, जहां पे मोहन भागवत पहुंचे वेस्ट बंगाल की सरहदों पे, जहां पर टीएमसी के लीडर्स ने देखा कि कैसे 2000 से भी ज्यादा हिंदू एकत्रित हुए। उनको समझ में आ गया कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन अब आने वाला है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन का आगमन हो चुका है। और उसके बाद से आया एसआईआर पूरे के पूरे गेम के अंदर, जो पहले से भी चल रहा था, पर अब चीजें और सीरियस होने लगी। अंदर ही अंदर और खुरेदना शुरू कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना काम सही से न्यायपूर्वक किया और पता चला कि करीबन 13 लाख के आसपास इलीगल बांग्लादेशी मियां रहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तब टीएमसी लीडर और उनकी सबसे बड़ी चीफ जो है ममता बनर्जी, वो दोनों हक्का बक्का रह गए। जी हाँ, उन दोनों को लगा कि अरे अब कैसे अपनी चीजें छुपा कर भागूंगी मैं। तभी एक नया मोड़ उन्होंने लाया, जहां पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और इस बार हिंदू मुस्लिम का विवाद सामने लाया जाए। हिंदू मुस्लिम के विवाद के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई। उसमें से सबसे टॉप क्लास की जो रणनीति ममता बनर्जी ने अपने लाई, वो ये थी कि कैसे जैसे ही हम बांग्लादेशी मुस्लिमों को हटा रहे हैं, वहां पे एक मुस्लिम वाला एंगल लेकर आते हैं और हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक नया विवाद खड़ा करते हैं। जी हाँ, अगर आपको ये मनगढ़ंत कहानियां लग रही है तो मैं इसको फैक्चुअली आज प्रूव भी करके दिखाऊंगी आपको। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरू हुआ ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर तहकीकात, जहां पे मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर बहुत से बांग्लादेशी मियां दिखे और उनके पास बॉम्ब भी बरामद हुआ। जी हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते चीजें आगे गई और अब ममता बनर्जी ने एक नई रणनीति लेकर आई। वेस्ट बंगाल के अंदर एक मस्जिद खुल रहा है जिसका इनॉग्रेशन है 6 दिसंबर को, और उसका नाम पता है क्या रखा गया है? बाबरी मस्जिद। और ये कोई और दिन नहीं है, ये वो दिन है जब 33वां एनिवर्सरी पड़ेगी बाबरी मस्जिद की, जब वे टूटा था। जी हाँ, जिस दिन वे टूटा था वो यही दिन था। और इस बार इसी तरीके से 6 दिसंबर को बहुत प्लान करके टीएमसी लीडर्स ने ये बाबरी मस्जिद यहां पर प्लान किया है वेस्ट बंगाल के अंदर, ताकि बंगाल की जो मुस्लिम जनता है उनके अंदर आक्रोश आए। अभी वेस्ट बंगाल के लीडर्स को दिखने लगा था कि कैसे वेस्ट बंगाल के अंदर थोड़ी शांति आने लगी है। इनफैक्ट मुस्लिम भी बीजेपी के साथ होने लगे हैं, क्योंकि एसआईआर से पूरा वेस्ट बंगाल परेशान था। आईएएस, आईपीएस, किसी भी रिलीजन के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब के सब एकदम ही बहुत हद तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे एसआईआर की वजह से। और जिसके बाद से जैसे ही ममता बनर्जी को लगा कि अरे ये तो वोटर बैंक नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहा है, तैसे उन्होंने पासा पलट किया और बाबरी मस्जिद का जो दर्द मुस्लिमों के दिलों में अभी तक है उसको उजागरत करने की कोशिश की, उसको फिर से इस टाइम पे न्यूज में लाने की कोशिश की। आखिरकार क्या वजह हो सकती है? ममता बनर्जी इतनी नासमझ तो है नहीं कि 6 दिसंबर को ही उस बाबरी मस्जिद की इनॉग्रेशन रखी, और तो और उसका नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा गया। यहाँ पे एक नया आगाज लेकर आई है ममता बनर्जी, और इसके बाद से इस टाइम पे बंगाल के अंदर इस अनरेस्ट छा चुका है। लोगों के अंदर फिर से वो आक्रोश धीरे धीरे उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है, और इस आग में घी डालने का काम अभी ममता बनर्जी एक स्पीच देकर कर लेंगी। आखिरकार सिद्ध क्या करना चाहती है ममता बनर्जी? डेवलपमेंट का, या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्राइम केसेस कम होने का, या कुछ भी ऐसा जो पढ़ा लिखा कुछ भी प्रावधान होता है, वो ममता बनर्जी के पास है ही नहीं क्या इस बंगाल इलेक्शन में कोट करने के लिए, कि वे हाथ धोकर एसआईआर के पीछे पड़ी हैं। अगर ममता बनर्जी ने इतना ही अच्छा काम किया होता तो उन्हें किस बात का डर होता? हमने देखा है कि पॉलिटिक्स और सियासत के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमेशा जनता एक फ्रूटफुल रिजल्ट या भरोसे पर चलती है। जैसे नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने कैंपेनिंग इतनी की ही नहीं, उसके बावजूद भी सत्ता में 10वीं बार वापस आ गए नीतीश कुमार, क्योंकि जनता का प्यार इतना ज्यादा था, इतनी ज्यादा भरोसा था उनके ऊपर। अगर ऐसे ममता बनर्जी ने भी काम किया होता तो क्यों वो डर रही होती एसआईआर से? और तो और ये जो 13 लाख लोग
इलीगली इतने टाइम से, बरसों से बंगाल के सरहदों के अंदर रह रहे थे, उनको हटाने के मौके पर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? ममता बनर्जी एक तरीके का बहुत सेल्फिश प्रावधान लेकर आती हैं, जहां पे वो सिर्फ अपने वोटर बैंक की चिंता करती हैं। इतने टाइम से लोग यही सोचते रहते थे कि एक्चुअल में हम तो ममता बनर्जी को इतना वोट भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी टीएमसी जीत कैसे जाती है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कहां से असली वोटर बैंक भर रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। और तो और ये बाबरी मस्जिद का पूरा मैटर ला के दोबारा वॉयलेंस क्रिएट करना चाहती हैं। इसके लिए फिर से एक नया कहते हैं, इनके खिलाफ थोड़ा सा तो कुछ करना ही चाहिए सेंटर को, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई मामला लेकर आ रही है जिसपे इतने लोगों का दर्द है, जिसपे इतने हिंदुओं का दर्द है, इतने लोगों की कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप वो सब चीजें वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के पहले लेकर आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, वॉयलेंस क्रिएट होगा, जिसके बाद से ऊंच नीच का मामला सामने आएगा ही आएगा। आप देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस कितने हद तक नीचे गिर जाते हैं जब उनको वोटर बैंक भरना होता है। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो खुद ही हिंदू मुस्लिम का विवाद लेकर आते हैं। और इतने टाइम से कांग्रेस, टीएमसी, एमके ये सब कहते हैं कि बीजेपी एक हिंदू मुस्लिम का मोर्चा उठा के ले आती है। हिंदू मुस्लिम का मोर्चा बीजेपी लेकर आती है और टीएमसी क्या कर रही है इस टाइम पर? बाबरी मस्जिद के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना क्या सही है? क्या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यूज करना वो सही है? इतना ही नहीं, इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर जो लोग भाग रहे हैं उनके लिए भी सहानुभूति दिखा रहे हैं टीएमसी लीडर ममता बनर्जी। और महुआ मोइत्रा ने अभी बहुत ढेर सारे ट्वीट्स शेयर किए, जहां पर उन्होंने जहां पे बीएलओज जो जिनकी मौत हुई है सुसाइड के थ्रू बिहार के अंदर, उसके बारे में भी ये लोग बोल रहे हैं। देखिए, वो मौतें सही नहीं है, लोगों ने सुसाइड किया, लोगों के ऊपर इस टाइम पे परेशानी आ रही है, वो सही नहीं है। पर आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर भी लोग हैं। इंडिया कोई क्या कहते हैं, भारत के अंदर कोई भी आके बस जाएगा, कोई भी चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एक भी आपको महुआ मोइत्रा इतनी ज्यादा टैलेंटेड, इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगती है क्या? उन्होंने एक बार भी एसआईआर के लिए स्टैंड लिया कि कितना ज्यादा जरूरी है वेस्ट बंगाल के अंदर? सारे के सारे टीएमसी के लीडर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि किसी ने भी एक बार भी नहीं बोला कि इससे बंगाल का कितना विकास होगा। वो बेचारे ब्यूरोक्रेट्स इतने टाइम से बोल रहे हैं कि एसआईआर लेकर आओ, एसआईआर लेकर आओ, तब जाके चीजें अब हो रही हैं। और अब जब सच्चाइयां सामने आ रही है तो ममता बनर्जी की रातों की नींद और भी बुरी तरीके से उड़ती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिनके लिए सहानुभूति दिखा रही थी वो ही उनके सिलीगुड़ी की सरहद पार करके बॉर्डर से नेपाल भाग गए। वे बंजारा जीवन करते हैं, उनका कोई अपना कोई धर या कोई भी शहर या कोई भी कंट्री नामक चीज नहीं है। उनको जहां पैसा मिलेगा वे वहां भाग जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। अब इंडिया छोड़ लोग नेपाल जाने लगे हैं। तो अब थोड़ा तो अच्छी बात है ना कि लोग निकल रहे हैं कि सारा का सारा सब कुछ हम अपने ही देश के अंदर भर ले, कि आपके ही राशन कार्ड, आपके ही गैस कनेक्शन, आपके ही बच्चों की स्कूल की सीट मार के ये सब लोग लेके जाएं। ये सब जो चीजें हो रही हैं ये गलत है, और इस पे एक रोक लगाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट इस टाइम पर आ चुकी है। पर टीएमसी के लीडर्स हर बारी यही सब नीच हरकतें करके बता रहे हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम का विवाद आएगा और फिर से बीजेपी टीएमसी के आगे हार जाएगी। लेकिन इस बार क्या पता सत्ता पलट हो, चीजें अगल बगल जाए, और जो बंगाल के इंटेलेक्चुअल के वो लोग हैं उनको समझ में आए और उनके साथ सही चीज हो, क्योंकि उनके दिलों में बहुत टाइम से ये दर्द है। इतने ढेर सारे रेप केसेस हो चुके हैं बंगाल के अंदर, और जहां रेप केसेस होते हैं वहां पे उनकी चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहती है कि सिक्योरिटी में और भी टाइटनेस लाई जाएगी। वे सिर्फ सेंटर को सबसे पहले ब्लेम करती हैं, उसके बाद से उस लड़की की गलती बताती हैं कि 12 बजे तक बाहर क्यों निकली थी। अरे वो लड़की 8 बजे निकली थी, और अगर वो 12 बजे भी निकली तो आपकी स्टेट के अंदर सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मेडिकल कॉलेज के पास वाला जो एरिया है वहां पे तो पुलिस पैरल पे होनी ही चाहिए, क्योंकि वहां पे तो चीजें होंगी ही होंगी। उसके बावजूद भी आपने ऐसी सिक्योरिटी नहीं रखी, और अपना जो खामियां थी वो दूसरे पे डालना शुरू कर दिया। एक ग्रेट लीडर की पहचान ये नहीं होती है।
एक ग्रेट लीडर की पहचान ये होती है कि जब सही हो तो अपने टीम को आगे करे और जब गलत हो तो खुद आगे हो। यही हमने सीखा है आज तक और ममता बनर्जी इन सब चीजों पे बिल्कुल भी खड़ी उतर नहीं रही हैं, जिससे वेस्ट बंगाल की जनता इस टाइम पे बिल्कुल चाहती है कि किसी तरीके से टीएमसी निकल जाए और अब यही क्या पता हो भी जाए अगर इनकी हरकतें इसी तरीके से चलती रही। आज के लिए बस इतना ही। और टीएमसी लीडर्स किस तरीके से प्रावधान लेकर आएंगे इस हिंदू मुस्लिम के विवाद में, कितना दूर जा पाएंगी ममता बनर्जी अपनी सत्ता की मोह लेकर, इस सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।